इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नए लुक में आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का नया लुक कैसा होगा, इस बात को नए नजरिए से सोचेंगे तभी बात बनेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री की आज की शॉपिंग लिस्ट पर नजर डालनी पड़ेगी। 8 मार्च की तारीख दुनिया भर में सेलिब्रेट की जाती है। नरेंद्र मोदी ने इस तारीख की शुरुआत नए तरीके से की है। वोकल फॉर लोकल एक थॉट है। प्रधानमंत्री ने आज क्या क्या लोकल खरीदा और उससे महिला कारोबारियों को तुरंत कितना फायदा हुआ, डिटेल रिपोर्ट से समझते हैं। बंगाल की जूट फाइल, असम का गमछा, तमिलनाडु का शॉल और केरल का नील विलक्कूदिया। बहुत से लोग प्रधानमंत्री की शॉपिंग को भी पॉलिटिक्स से जोड़कर देखते हैं। मोदी के दुश्मन मोदी को समझ नहीं पाते, इसलिए उल्टी सीधी बातें वायरल करते हैं। वीमेंस डे को भी वो मोदी विरोध का कैलेंडर बना लेते हैं। नरेंद्र मोदी लीक पर चलने वाले लीडर नहीं हैं, वो हमेशा कुछ नया करते हैं। इस वीमेंस डे के मौके पर भी मोदी एकदम नया आइडिया लेकर आए। चलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ते हैं, फिर उनकी पूरी शॉपिंग लिस्ट दिखाएंगे। दोपहर 1:17 पर प्रधानमंत्री ने लिखा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम सब महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ाने के प्रति समर्पित हों। आज मैंने महिला उद्यम, उनकी रचनात्मकता और भारतीय संस्कृति को आदर देने के लिए कुछ चीजें खरीदी हैं। हैशटैग नारी शक्ति लगाकर नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 7 ट्वीट किए और अपनी हर खरीदारी की जानकारी दी। अब देखते हैं मोदी के शॉपिंग बैग में क्या क्या है। बंगाल का हैंडमेड जूट फाइल फोल्डर, कीमत 220 रुपए। असम का ट्रेडिशनल गमछा, कीमत 1950 रुपए। तमिलनाडु की हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल, कीमत 2910 रुपए। केरल के नारियल से बना नील विलक्कूदिया, कीमत 2237 रुपए। भोपाल की हैंडक्राफ्ट गोंद पेपर कटिंग, कीमत 567 रुपए। नागालैंड की ट्रेडिशनल शॉल, कीमत 2800 रुपए। और बिहार की मधुबनी पेंटेड स्टोल, कीमत 1299 रुपए। इस तरह प्रधानमंत्री ने टोटल 11,983 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग की। प्रधानमंत्री का पावरफुल इंपैक्ट क्या होता है, इसे इस बात से समझिए कि मोदी ने जो भी खरीदा उसे खरीदने के लिए लाइन लग गई। जिस प्रोडक्ट को मोदी ने खरीदा वो कुछ ही मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। प्रधानमंत्री ने जो भी प्रोडक्ट खरीदा उसे महिला कारीगरों ने बनाया है। बंगाली जूट का ये फोल्डर बंगाल की महिला कारीगरों ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि वो इस फाइल को शर्तिया यूज करने वाले हैं। यह असमिया गमछा भी जल्द ही मोदी के गले में दिख सकता है। इसे ककाटी पापुंग डेवलपमेंट ब्लॉक की महिला स्वयं सहायता समूहों ने बनाया है। तमिलनाडु का ये शॉल कोयम्बटूर के पास रहने वाली टोडा जनजाति की महिलाएं अपने हाथों से बुनती हैं। नरेंद्र मोदी जब तमिलनाडु जाएंगे तब ये शॉल उनके कंधों पर हो सकता है। चिजामी वीव्स के नाम से मशहूर नागालैंड की ट्रेडिशनल शॉल वहां की स्वयं सहायता महिला समूह तैयार करती है। खादी कॉटन पर मधुबनी पेंटिंग वाला स्टोल उत्तर बिहार की महिला कारीगर तैयार करती हैं। आपको याद होगा कि कोरोना वैक्सीन लगवाते वक्त मोदी ने असमिया गमछा पहना तो मोदी के दुश्मनों ने कैसी हाय तौबा मचाई थी। अब तो नरेंद्र मोदी के पास नया गमछा भी है, तमिलनाडु की महिलाओं के हाथों का बुना नया शॉल भी है और बंगाली जूट का फोल्डर भी। आत्मनिर्भर भारत अभियान नरेंद्र मोदी के लिए कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, ये राष्ट्रीय अभियान है। प्रधानमंत्री जब महिला कारीगरों, महिला बुनकरों, महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रोडक्ट खरीदते हैं और उनके बारे में पूरे देश को बताते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिलती है। आपको याद होगा दिल्ली के हुनर हाट में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उसकी दुनिया भर में चर्चा हुई थी।
प्रधानमंत्री के लिए यूं स्टॉल स्टॉल घूमना कोई मजबूरी नहीं है। नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं क्योंकि इससे वो लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल रीच दिला देते हैं। लोकल के लिए वोकल का नारा आपने बहुत सुना होगा। नरेंद्र मोदी कई वर्षों से रियल लाइफ में ऐसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का पल पल निर्धारित रहता है। देश की सुरक्षा नीति से लेकर विदेश नीति तक, वैक्सीन प्रोग्राम से लेकर स्पेस प्रोग्राम तक पीएम को सब कुछ देखना पड़ता है। जो लोग नरेंद्र मोदी को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखते हैं, सिर्फ राजनीति के खांचे में रखकर पीएम को तौलते हैं, ऐसे लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि मोदी की राष्ट्रनीति में अगले 25 साल का प्लान तैयार है। हम वो लोग हैं जिन्हें आजादी में, देश की आजादी के लिए मरने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हमें देश के लिए जीने का मौका मिला है। हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी यही भाव प्रबल हो, तब जाकर के 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब हम देश को जहां ले जाना चाहते हैं, उस सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश चल पड़ेगा। देश में हो रहे नए नए फैसले, नई नई सोच, आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प, इन्हीं प्रयासों का साकार रूप है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को भी पूरा करने का प्रयास है। भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास है जिसकी इच्छा रखते हुए अनेकों वीरों ने फांसी के फंदे को गले लगा दिया था, अपना जीवन काल कोठरी में बिता दिया था। साथियों, आज भारत वो सब कर रहा है जिसकी कुछ साल पहले तक कल्पना नहीं हो सकती थी। 75 साल की यात्रा में एक एक कदम उठाते 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 आज देश यहां पर पहुंचा है। आजादी के 75 साल जब देश मनाएगा तो देश उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेगा, उन्हें प्राप्त करने के लिए मजबूत कदम उठाएगा जो कभी असंभव लगते थे। नरेंद्र मोदी के प्लान में 2 तारीखें बहुत अहम हैं। पहला है 15 अगस्त 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल पूरे होंगे, और दूसरी तारीख है 15 अगस्त 2047 जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे। आजादी के 75 साल पूरा होने से 75 सप्ताह पहले नरेंद्र मोदी उसका प्लान बनाने बैठे। आजादी में इस फ्रेम में देखिए, प्रधानमंत्री के साथ इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिखेंगे, कई केंद्रीय मंत्री दिखेंगे, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी यहां दिखेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी आजादी के 75 साल का जश्न कैसा हो, नरेंद्र मोदी ने इसके लिए कमेटी बनाई है जिसमें कांग्रेस के नेताओं को भी रखा है। कमेटी के गठन के साथ ही कुछ लोगों ने खबर उड़ा दी कि प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कोई प्रोग्राम नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर इसका भी जवाब दिया। 75 साल में अनेक लोगों का योगदान रहा है, हर प्रकार के लोगों का योगदान रहा है, और किसी ने किसी के योगदान को नकारने से देश बड़ा नहीं बनता है। हर किसी के योगदान को स्वीकार करके, स्वागत करके, सम्मान करके आगे चलने से ही देश आगे बढ़ता है, और उसी मंत्र से हम पले बढ़े हैं, उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन उन पर इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हैं। खासतौर पर कांग्रेस की शिकायत रहती है कि मोदी नेहरू गांधी फैमिली की लेगेसी को कम करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी का इतिहास दर्शन अलग है। स्वाधीनता संग्राम के नायकों के बारे में भी उनकी सोच व्यापक है। इतना बड़ा देश और 90 साल से भी लंबी आजादी की लड़ाई कुछ एक परिवारों की मोहताज रही होगी। मोदी इस विचार को मानने वाले नेता नहीं है। स्वाधीनता संग्राम के जिन सेनानियों को हम जानते हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन साथ ही जिन सेनानियों के इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली, उतनी पहचान नहीं मिली, उनकी जीवन गाथा भी हमें जन जन तक पहुंचानी है। हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा स्थान हो, कोई ऐसा कोना हो जहां से किसी न किसी भारत मां के बेटे बेटी ने अपना योगदान न दिया हो, बलिदान न दिया हो। उन सब के बलिदान, उन सब के योगदान की
उन महान प्रेरक कहानियां भी जब देश के सामने आएगी तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होने वाला है। इसी तरह हमें देश के हर कोने में हर वर्ग के योगदान को भी देश के सामने लाना है। नरेंद्र मोदी ने 2022 के जिस प्रोग्राम का खाका तैयार किया है उसमें 75 आइडियाज हैं। इनमें से 5 प्रमुख हैं। आजादी के प्लैटिनम जुबली प्रोग्राम में मोदी 75 साल के स्वाधीनता संघर्ष, 75 साल के विचार, 75 साल की उपलब्धियां, 75 साल के प्रयास और 75 साल के संकल्प को शोकेस करेंगे। 75 साल के मौके पर भारत अगले 25 साल की दिशा तय करेगा। संकल्प नरेंद्र मोदी का है, विचार सबके आमंत्रित हैं। सहभागिता 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की होगी। प्रयास ये है कि कैसे आजादी के 75 साल का ये आयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बने। साथियों, आजादी के 75 साल का ये पर्व, आजादी का ये अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो, जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो, जिसमें मनीषियों के अध्यात्म का प्रकाश भी हो, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य के दर्शन भी हो। मनीषियों का अध्यात्म और वैज्ञानिकों का दर्शन मोदी जितनी आसानी से इनका मेल करा देते हैं, उनके सियासी विरोधी ख्वाब में भी इसकी कल्पना नहीं कर पाते। 50 से ज्यादा देशों को जीवन रक्षक कोरोना वैक्सीन देकर दुनिया भर में वैक्सीन मैत्री का डंका बजाने वाले नरेंद्र मोदी श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की कमेंट्री पढ़ रहे हैं। पांडुलिपियों के साथ जल्द ही वो इसे जारी करने वाले हैं। मोदी की सोच कितनी व्यापक है, इसका अंदाजा उनके काम से होता है। मोदी की शॉपिंग में सियासत तलाशने वालों के लिए मोदी को समझना अभी मुश्किल है। बात प्रधानमंत्री की हो रही है तो बंगाल की बात भी कर लें। कल कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी का मेगा शो देखा। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रोड शो देखा। बंगाल में अगले 72 घंटे गहमा गहमी के ही रहने वाले हैं, मगर इस गहमा गहमी में एक साइलेंट फैक्टर भी है। इस रिपोर्ट में हमने बंगाल की राजनीति के सबसे साइलेंट फैक्टर को डिकोड करने की कोशिश की है। बंगाल का चुनावी मेला है। महिला दिवस पर ममता का रेला है। बीजेपी के चाइना, दंगाबों से चाइना, सिंडिकेट से चाइना, पुरानों से चाइना। बांग्ला इमोशन का सियासी खेला है। जय बांग्ला, जय बांग्ला, वंदे मातरम, आंतर्जातिक महिला दिवस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। अगर समझ सकते हैं तो समझिए, ब्रांड ममता की ये पुरानी स्ट्रेटजी है। जब जनता के मुंह मोड़ने का खतरा हो, जब जनता के पास न आने की आशंका हो, तो खुद सड़कों पर उतरो, जनता के बीच जाओ। एक दिन पहले सिलीगुड़ी में दीदी का निशाना महंगाई थी, गले में एलपीजी सिलेंडर था, मगर एक दिन बाद कोलकाता की सड़कों पर पिक्चर बदल गई। गले में जय बांग्ला की तख्ती थी। ममता बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बांग्ला राष्ट्रवाद से काउंटर कर रही हैं। नवान्नों पर राज करेगा बंगाल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद आज ममता दीदी खुद कलकत्ता में सड़क पर उतरी हैं। कॉलेज स्ट्रीट से लेकर धर्मतल्ला तक पदयात्रा कर रही हैं। पदयात्रा करते वक्त ममता दीदी के गले में जय बांग्ला का एक तख्ती लटकी है, मास्क लगाया है, हाथ जोड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ममता दीदी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सब महिलाओं के साथ मार्च कर रही हैं। और इस पदयात्रा में टीएमसी की महिला कार्यकर्ता यहाँ उतरी हैं, जो गैस सिलेंडर या कहें कि महंगाई की बात करते हुए कटआउट्स लेकर रखी हैं। और इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ममता दीदी बंगाल के अस्तित्व या कहें कि बंगाल प्राइड के साथ मैदान में उतरी हैं और गले में तख्ती साफ संकेत देती है कि ममता दीदी बांग्ला अस्मिता के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां बुराइयों को और विकास लाने की बात कर रहे थे, अन्याय और न्याय का नारा दे रहे थे, वहीं बांग्ला जय बांग्ला के नारे के साथ ममता बनर्जी मैदान में है। साथ ही वो महंगाई के मुद्दे को उठा रही हैं और यहां नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही हैं। इस मार्च में बंगाल की संस्कृति के रंग आपको दिखाई देंगे, टीएमसी के झंडे दिखाई देंगे, सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम को लेकर सिलेंडर के कटआउट दिखाई देंगे और सबसे आगे आपको दिखाई देंगी ममता बनर्जी, जो अपनी विमेंस 11 के साथ इस मार्च की अगुवाई कर रही हैं। इस मार्च की दिशा और दशा लोकेशन से भी तय होती है। ये मार्च कॉलेज स्क्वायर से शुरू हुआ और धर्मतल्ला तक जाएगा। कॉलेज स्क्वायर से शुरू होने का सीधा मतलब ये है कि ममता दीदी संकेत देना चाहती हैं कि युवा ममता दीदी के साथ हैं। कॉलेज स्क्वायर युवाओं का प्रतीक है। वहां से लेकर धर्मतल्ला तक ममता दीदी मार्च कर रही हैं और कलकत्ता की सड़कों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी। महिलाओं पर ममता ने बड़ा दाम लगाया है। सियासी पंडितों के लिए इस बार तृणमूल 3M के फॉर्मूले पर खेल रही है। पहला M खुद ममता, देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री जो पॉलिटिकल बिग ब्रांड नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर ले रही है। दूसरा M मुसलमान, जो तृणमूल कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। इस बार इस वोट बैंक पर खतरा देख ममता ने 42 मुसलमानों को टिकट दे दिया है। तीसरा M महिला, ममता ने इस बार 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। ममता का दांव सीधे घर में सेंध लगाने का है। महिलाएं घर के भीतर ओपिनियन बदल सकती हैं। ममता के मंच पर महिलाओं का उत्साह उनके सिर चढ़कर बोलता दिखा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए मोदी के मेगा शो का काउंटर ममता के पास नहीं है। महंगाई की मार का मामला कोलकाता की सड़कों पर नहीं चलेगा। अर्थशास्त्र में दक्ष आम बंगाली भी जानता है महंगाई के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराने का मतलब नहीं, मगर मोदी मैजिक देख चुके कोलकाता को अपनी ताकत का तो एहसास कराना है। काट तलाशने के लिए कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक की पदयात्रा निकाली गई। दीदी ने इस मंच का भरपूर इस्तेमाल किया। আমরা উইমেন ট্রাফিকিং এর বিরুদ্ধে লড়াই করছি, আমরা অনেক করেছি, আপনারা কি করেছেন? যখন ক্রুড অয়েলের দাম কমে গেল আপনারা তখন বাড়িয়ে দিলেন, আর বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়, প্রতিদিন 25 টাকা করে বাড়াচ্ছে, যেন মগের মুলুক হয়ে গেছে। চাল দেবো বিনা পয়সায় আর গ্যাস কিনতে হবে 900 টাকায়। বুঝুন, বিনা পয়সায় চাল আর 900 টাকায় গ্যাস। আর ইলেকশন আসলেই গ্যাস দেয়। গ্যাস মানে মিথ্যে কথা বলে। इलेक्शन আসলেই বলে ভোকাট্টা, हमने ये कर देंगे, हमने 15 लाख रुपया सबको दे देंगे, हम बिना पैसा में बाड़ी बना लेंगे, हम सबको सब देंगे। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए,
दीजिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए, बिना पैसा। যতই করো হামলা, জবাব দেবে বাংলা। যতই করো জুমলা, জবাব দেবে বাংলা। যতই করো ক্ষতি, বাংলা আনবে জ্যোতি। मोदी की रैली के बाद ममता ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली का आइडिया छोड़ दिया है। मोदी के नाम पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जितनी भीड़ जुटी उतनी भीड़ जुटाना ममता के बस में नहीं है, वो भी तब जब तृणमूल के जहाज पर भगदड़ मची है। प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का संकट है, चुनाव जीतने के लिए पार्टी हीरोइनों के भरोसे है। दीदी खुद उन्हें पूरे जोर शोर से फ्रंट फुट पर लाने के लिए पुश दे रही हैं। पार्टी में कल की शामिल हुई हीरोइनों के पास गानों के सिवा कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम भी नहीं है। এই শুনুন, লাস্টে ভালো, আমার ছোট্ট সোনার মেয়ে অদিতি মুন্সি এসছে, আমি ওকে একটা ছোট্ট গান মহিলা দিবসে, ঠিক তো? আমি ওকে অনেকবার খুঁজছিলাম, কোথায় গেল মেয়েটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। সব ভালো যার শেষ ভালো, জয় বাংলা দিল আলো, অদিতি মুন্সি। আমি ছেড়ে দিলে সোনার গোল আর পাবো না, না না ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদয় মাঝে রাখবো, ছেড়ে দেব না। बंगाल में ममता बनर्जी इस बार अपनी सबसे बड़ी पॉलिटिकल जंग लड़ रही हैं। एक ऐसी जंग जिसमें उनकी विरासत का सवाल भी सामने खड़ा है। तृणमूल में पीढ़ी परिवर्तन की भी पूरी तैयारी है। इम्पल्स से गवर्न होने वाली ममता के पास धोखा खाने का पूरा इतिहास है। दीदी ने नंदीग्राम जाने का फैसला कर तो लिया है, मगर कोलकाता का मोह उनसे छूट नहीं रहा। कोलकाता हमेशा से उनकी कर्मभूमि रही है, लिहाजा उनके मन का सियासी पंछी लौट लौट कर कोलकाता आता रहेगा। जब ममता महिला दिवस पर ये सब कुछ कर रही थी तो भला बीजेपी ही क्यों पीछे रहती? पार्टी की स्टार बटालियन ने महिला दिवस पर टीएमसी छोड़कर आई ममता की करीबी सोनाली गुहा और हबीबपुर से पार्टी का टिकट पा चुकी सरला मुर्मू को बीजेपी में शामिल कराया। इनके साथ ही अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती ने भी बीजेपी ज्वाइन की। दिलीप घोष, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी से लेकर लॉकेट चटर्जी तक की मौजूदगी ने कार्यक्रम को अचानक महत्वपूर्ण बना दिया। बहरहाल बंगाल की सियासी लड़ाई में इस वक्त महिलाएं अहम हैं। घर पारंपरिक तौर पर उनके हाथ में है, इसलिए हर पार्टी उनके जरिए ओपिनियन बदलने की कोशिश में है। और आइए अब आपको कोलकाता से 1600 किलोमीटर दूर उज्जैन लिए चलते हैं, जहां की शिप्रा नदी में रह रहकर धमाके हो रहे हैं, धुआं निकल रहा है, पानी के भीतर से हो रहे विस्फोट पहेली बने हुए हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है। पैसा किसका? ये है क्या चीज? पानी के भीतर से धमाका और फिर धुआं ही धुआं। ये है क्या? इलाके के लोग अचंभे में। अरे वो वही कर रहा था मैं। पुलिस प्रशासन समझ नहीं पा रहा, भूगर्भ वेता कयास लगा रहे हैं और इधर शिप्रा के शांत जल में धमाका पर धमाका हो रहा है। अरे वो पानी के शांत जल के नीचे क्या किसी ने विस्फोटक बिछाया है? क्या शिप्रा की धारा के नीचे कोई गैस सुलग रही है? क्या पानी में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? क्या पानी के भीतर कुछ प्राकृतिक हलचल हो रही है? क्यों हो रहा शिप्रा के जल में हर दूसरे तीसरे दिन धमाका? 3-4 दिनों से शिप्रा नदी और ख़ासतौर पर जो त्रिवेणी घाट है उसके आसपास कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा ये हमको रिपोर्ट करी गई थी कि वहाँ पर कुछ धमाकों की आवाज़ और धुआं उठने की जो है वो स्थिति उत्पन्न हो रही है नदी में। तो जब हमें पता चला तो हम लोगों ने थोड़ी वहाँ पर चौकसी बढ़ाई, तो हमको पता चला कि वहाँ पर 2 या 3 या 4 बार लगभग ऐसी घटनाएं पिछले 5 दिनों में हो चुकी हैं, जिसमें कि ब्लास्ट जैसे हुए हैं, चिंगारियाँ निकली हैं, धुआं निकली और तेज़ आवाज़ के साथ में इस प्रकार के विस्फोट हुए हैं। पानी में आग लगने की घटना बार बार क्यों हो रही है? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। उज्जैन प्रशासन ने इसकी जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खत लिखा है। ये है क्या चीज? और ये ऐसी स्थिति है कि इस पर हमको पड़ताल करनी चाहिए कि एक्चुअल इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। तो मेरे द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखा गया है इस संबंध में,
और उनको जो मेल किया गया उसमें वीडियोस भी हमारे द्वारा साथ में संलग्न किए गए हैं। साथ में ONGC को भी हमने लिखा है कि शायद वहाँ पर अगर कुछ मतलब अगर गैस की वजह से या किसी अन्य लिक्विड की वजह से ऐसा हो रहा हो तो उनकी अगर भी कोई टीम यहाँ पर आके देख सके जो मध्य प्रदेश में कहीं पर स्थित हो, तो उससे भी स्थितियाँ जो है वो पता चल सकती हैं कि क्या स्थिति बन रही है। महाकाल की नगरी में नदी में हो रहे विस्फोट से लोग चिंतित हैं। त्रिवेणी घाट का सस्पेंस क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर पानी के भीतर कोई नेचुरल चेंज हो रही है तो ये कहीं किसी हादसे का रूप ना ले ले। इसके लिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। फरवरी को हम 6 बजे शाम को नहाते हैं, ना पहले थोड़ा सा आग लगा, फिर एकदम बड़ी आग हुई, फिर धीरे से ब्लास्ट चालू हो गया था। यहाँ तक 5 मिनट तक ब्लास्ट चले ना पे। कैसे हो रहा था ब्लास्ट? ये तो नहीं बता सकते, पर ब्लास्ट ऐसे हो रहे थे जैसे लड़ फुटती ना बम की, ऐसे एक से एक फुटती जा रही थी। फिलहाल शिप्रा के जल की हर तरह से जांच जारी है। विस्फोट को लेकर लोकल भूगोल की जानकारी रखने वाले लोगों का यह भी कहना है कि शहर का कचरा जमा होने की वजह से हो सकता है कि किसी तरह का कोई विस्फोटक गैस पानी के भीतर तैयार हो गया हो, जिसकी वजह से धमाके हो रहे हैं। लेकिन ये अनुमान है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती पानी में आग लगने के इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा। और पानी में आग की मिस्ट्री के बाद आपको कोलकाता में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी भीषण आग पर इस वक्त का अपडेट देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।